बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट वो दोबारा करेंगे। जो पहला पार्ट था जो मैंने पहले करवाया था आपको, वो मैं तो सही करवाया है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रिंट नहीं सही हुआ। तो जैसे मैंने करवाया है वो भी ठीक है। अगर वो -11 एक्स की 2 वाई की 2 के साथ हो यहाँ पे, ठीक है, -11 एक्स की 2 वाई की 2 के साथ हो तो हम उस तरह से कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन जो पीछे आपका आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे +11 एक्स की 2 वाई की 2 नहीं, बल्कि -7 एक्स की 2 वाई की 2 असल फिगर है। इसके साथ अगर हम करेंगे तो फिर हमारा आंसर वही आएगा जो कि पीछे बुक में दिया हुआ आंसर, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, मैंने आपको सारी ये डिटेल बताई हुई है। इसमें हमने यही करना होता है, ये दोनों रकमें हमने पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी इस तरह से, +2ab, ये a और ये b, +2ab और -2ab, यानी इसका जो टोटल आंसर आया 2x की 2 y की 2, ये दोनों हमने प्लस और माइनस में लिख दी। जो हमने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं ठीक है। और ये -7 एक्स की 2 वाई की 2 नीचे उतार लिया। यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया, ये a+b होल स्क्वायर का, और ये -9 एक्स की 2 वाई की 2 आ गया, जिसे हम 3xy होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब ये पूरी चीज़ आपके पास a² - b² की शेप बन गई, जिसका आंसर हमने a-b इंटू a+b लिख दिया, ठीक है। ये पीछे आपका आंसर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास -7 एक्स की 2 वाई की 2 होना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन लास्ट पार्ट आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, फैक्टराइज। ये क्वेश्चन बिल्कुल हटकर क्वेश्चन है। अभी तक इस तरह की फैक्टराइजेशन आपने नहीं की हुई है, ठीक है। थोड़ी सी टफ है, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं है। बस हमने इसमें पहला स्टेप जो है ना उसको सीखना है। वो अगर हम सही कर लेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको नज़र आ रहा है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4+1, ये लिखा हुआ है। बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन में एक आसानी कि हम तो फैक्टराइज का मतलब ये कि हमने एक फिगर में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट की सूरत में। अगर इसको देखें तो आपके पास बहुत आसान, 1 और +1 ये दूसरी वैल्यू, सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम पहले होता था 3 वैल्यूज़ थी, 3 वैल्यूज़ को हमने सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस तरह से 4 वैल्यूज़ थी पीछे हमने किया, उसको हम एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो यहाँ सिर्फ 2 दी हुई हैं, तो इसको हम आराम से कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन ये आराम से नहीं होगा, ये मुश्किल तरीके से होगा, ठीक है। तो मुश्किल तरीका क्या है, वो ये है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इधर पेयर बनाने इनकी, ये 4 वैल्यूज़ जो दी हुई हैं प्रोडक्ट, इसके हमने 2 पेयर बनाने, इसको 2 पेयर की सूरत में लिख के फिर हमने सॉल्व करना है इसको। अब 2 पेयर कौन से होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस तरह से हमने देखनी है। देखिए ये x+1 है, 2 3 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको और इस वैल्यू को उठा के एक जगह कर दूं तो आपने इसको देखना है, जो कांस्टेंट दिया ना यहाँ पे, ये 1 और ये 4, 1 + 4 5 और 2 + 3 5, ये भी +2 + 3 और ये भी +1 + 4, तो इन दोनों का सम, यानी कि ये जो वैल्यू आती है ये 5 और ये भी 5 आ रहा है। तो ये इस तरह से हमने चेक करना है कि जिसका आंसर इस तरह से सेम आ रहा है वो दो दो वैल्यूज़ का पेयर हमने बनाना है। यानी हमने x+1 इंटू x+4 को इकट्ठा लिख देना है, ये ब्रैकेट कर दी ताकि हम ये पेयर बता सकें हमें, बस और कोई वजह नहीं ब्रैकेट की। इसी तरह से ये x+2 इंटू x+3 कर देंगे और ये ब्रैकेट कर दी ताकि हम ये पेयर बता सकें कि ये दोनों का पेयर हमने बना लिया, ये दोनों का बना लिया, और कोई इशू नहीं है। बाकी देखिए सारा प्रोडक्ट ही है, वो प्रोडक्ट ही किस शेप में लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए हम बात को बढ़ा रहे हैं शॉर्ट समेटने की जगह, लेकिन इसको करने का यही तरीका है। पीछे भी हमारे पास एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमने उसे एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड होने के बाद फिर वो एक वैल्यू की शेप में आया था। पहले हमने उसे खोला है फिर उसे क्लोज़ किया, यानी पहले एक्सपेंड किया फिर क्लोज़ किए। तो खैर ये भी वही चीज़ है इसी तरह से। अब ये चीज़ आ गई आपके पास, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करने का आम रूल वही जैसे हम करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, x की 2 आ गया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया। उसके बाद में 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x आ गया, जिसे हम x लिखेंगे। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। ये चीज़ आ गई आपके पास। यहाँ पे हमने किया x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई इसी तरह, x को 2x आया, और फिर 3 से 2 3 6 आ गया। ये शेप आ गई आपके पास। ये +1 आपने वैसे लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद में देखें आपके पास ये दो चीज़ें सेम आ रही हैं, यही सेम करना था हमने, x² + 5x + 4, और यहाँ भी x² + 5x + 6। तो ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये लाइन मैंने लगा दी आपको दिखाने के लिए, वो अजीब सी शक्ल बन गई इसकी। खैर ये दो चीज़ें आपके पास सेम होनी चाहिए थी, ये हमारा पहला काम था, इसी के लिए हमने इसको यूँ पेयर बनाया था, ठीक है, ये हमने ख्याल रखना है। ये पेयर हमारा सही होगा तो हमारा क्वेश्चन आगे ठीक हो जाएगा। अब देखें इसको आपने क्या करना है, अब हमने इससे करना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई या जेड जिसकी मर्जी बराबर आप लिख लें, ठीक है। इससे हमने लेट कर लिया इसे। अब लेट करने से क्या हुआ, ये शेप क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास y प्लस 4 एंड दिस इज y प्लस 6 प्लस 1, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे फिर एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें इसे, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का नॉर्मल वही तरीका जो आपने सीखा हुआ। अब ये क्या चीज़ आ गई आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। यहाँ पे आके क्वेश्चन आपके पास वो बन गया जो हमने 4.1 में किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसकी मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे और मिड टर्म ब्रेक करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आपके पास सारा ये वो काम है जो नया हमने आज सीखा, ठीक है। ये करने के बाद अब ये जो क्वेश्चन की शेप आ गई है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई जिसको हम मिड टर्म से ब्रेक करेंगे। वही काम 25 का आपने एलसीएम लेना है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 और 5 ही आ रहे हैं, 10 भी आ जाएगा इस तरह से। देखें 5 प्लस 5 से 10 आ जाता है, तो हमने इसको इसी तरह से ब्रेक करा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, ये बात सारी आपको मैंने सिखा दी है 4.1 में, तो हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी प्लस की आएंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ रहा है। 25 y की 2 ही टोटल बनता है, जैसे 5y और 5y। हम लेकिन 5 और 5 को देखते हैं, y तो आना ही है डेफिनेटली, तो y और y मल्टीप्लाई के y की 2 बनाता ही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही असल में चीज़ होती है, ठीक है। ये हमने 4.1 में पढ़ लिया। पहला पार्ट था जो सिर्फ इस तरह की शेप में था, दूसरा पार्ट था जिसमें हमारे पास 2 3 4 यहाँ लिखा होता है, तो मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसका एलसीएम लेना होता है हमने। और फिर हमने जो ब्रेकिंग करनी है उसमें ये वैल्यूज़ का जो आंसर आएगा, प्लस माइनस करने से तो यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का जो प्रोडक्ट का था आंसर वो आना चाहिए था। जैसे कि अगर यहाँ 2 होता है तो 25 2 ज़ा 50, तो इनका आंसर फिर 50 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अब यहाँ 25 ही बनता है, तो इसका आंसर 25 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपके पास देखें y कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। पहले पार्ट में आपके पास y कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बच जाएगा y प्लस 5, और यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा y प्लस 5, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा, y कॉमन 5 कॉमन y प्लस 5, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई y प्लस 5 कॉमन में, यानी ये दोनों, ठीक है। और यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया प्लस 5, तो ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया। आप वो लिख दें या y प्लस 5 ही रहने दें, कोई हर्ष नहीं है, जैसे मर्जी लिख दें। आप इसे होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब सिंपल सा काम, y हमने जो लेट किया हुआ था वो हम दे देंगे, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट किया हुआ नंबर है ना, एक्चुअल वैल्यू तो आपकी ये थी जो हमने लेट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो y की जगह हम अगेन उसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x को दोबारा लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये है, x के अंदर जो था ये हमने एज्यूम करके इसे सॉल्व किया। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है y के बराबर, तो हम इसकी जगह पे दोबारा से वो लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये y की जगह आ गई वैल्यू उसकी, और ये प्लस 5 आगे वाला वो लिख दिया, और ये होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गई आपकी, ठीक है जी। अब ये है आपका सेकंड पार्ट, इसमें जो पेयरिंग होगी वो ये वाली होगी। देखें x प्लस 2x माइनस 7x माइनस 4 माइनस 1, आप इसको और इसको अगर देखें तो प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 आंसर आ रहा है, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़ अगर पेयर बनाने हैं आपने, अगर आप इसको चेक करें प्लस 2 माइनस 4, तो ये माइनस 2 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस 8 आएगा, इसको करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इन दोनों को करेंगे माइनस 11 आएगा, यानी कि यही वो पेयर है जो असल चाहिए हमें। सबसे पहले मैंने बना के आपको दिखा दिया, अगर ना ये पहले बनाते तो हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे आपके पास सिंपल, खैर इसे भी चेक करने ही कहेंगे, हमने इसे भी चेक ही किया है, ठीक है। ये आ गया x-4 इंटू x-1, ये आ गया +17, ठीक है। अब आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप इसे उसी तरह से, चले मैं पहले एक दफ़ा कर दूँ ये भी x², फिर x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइन का ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपको फिर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। -7x आ गया, x को x से किया x3, x को -7 से किया -7x, फिर +2 को किया हमने तो +2x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर -14 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। दूसरी तरफ यहाँ हमने किया x को x से x² आ गया, फिर x को -1 से किया तो +-1x, जिसे हम x लिख देंगे, फिर -4 को +x से किया तो -+-4x आ जाएगा, और ये +4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़र 4 और माइनस प्लस, और ये +17 आपने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद में आगे इसके पास आंसर आपका x² -7x + 2x तो -5x, एडिंग रूल अप्लाई किया हमने, -14। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको रूल बता दिया आप उसे फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी बहुत। ये -1 -4 -5 आ गया, +4 +17। अब आप देखें यहाँ पे x² -5x, x² -5x दोनों आ गए। इसको आप उसी तरह से लेट करेंगे, x² -5x = y, ठीक है। अब आपके पास इस इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन की शक्ल बन गई y -14 इंटू y +4 +17, तो ये आपके पास न्यू एक्सप्रेशन आ गई। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें उसी तरह से, y² +4y -14y -56 और +17, ये आ गया। अब आप इसे मज़ीद करते हैं, y² +4 -14 -10y आ गया, ठीक है जी, -10y, और ये आ जाएगा -39। इन दोनों को आपने माइनस प्लस कर दिया तो ठीक है जी। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसी तरह से, ये आ जाएगा y², 39 का आप एलसीएम ले लें, 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र, और ये 13 1 ज़र 13, यानी 3 और 13 यही दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 3 और 13 से आपका -10 निकल आएगा। देखिए 13 और 3 से 10 तो आता ही है, आपको -10 चाहिए, तो इसका मतलब है ये माइनस क्यों नहीं चाहिए, प्लस क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगी तभी आएगा 10। 13 में से 3 माइनस होंगे तभी 10 आएगा ना। अब 13 में से 3 माइनस होने का मतलब ये नहीं कि आप 13 - 3 कर दें, अब आपको चाहिए -10, तो आपने बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लिखना है, छोटी का प्लस लिखना है। ये एडिंग रूल जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, जिन्हें नहीं समझा है वो पिछले लेक्चर में जाएं और इसको अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि इसके बगैर आपको मुश्किल ही रहेगी यहाँ तो ब्रेकिंग में। अब यहाँ कैलकुलेटर काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपको जब वैल्यूज़ ही नहीं पता चलेंगी तो आप कैलकुलेटर से किसे प्लस माइनस करेंगे। जब आपको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तभी आप प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो वो सेंस आपके पास होनी चाहिए। तो -10 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, और 13 3 ज़र 39 होता है, ठीक है। तो ये आपने ब्रेकिंग कर ली इसकी इस तरह से, -13y + 3y -39। देखिए ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं क्वेश्चंस। ये चीज़ें अगर आपने ना सीखी हुई हो तो आप ये नया काम कैसे सीखेंगे। अब ये चीज़ों पे अगर आपका अबूर है तो आपने जो नई चीज़ सीखी है वो जब इसके साथ अटैच होगी तो आपको सीखने में आसानी होगी, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आप उसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो पीछे है काम, जो हमने ये किया, आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको समझना सिर्फ इस चीज़ को, ये आपने समझ लिया तो आपके लिए आसानी, क्योंकि आपको पता है आपको ये वाला पार्ट इसका आता है। अब अगर आपको ये पार्ट ही नहीं आता इसका तो डबल काम हो गया। पहले आपके पास पिछला बर्डन जो था वो 4.1 वाला वो आपका क्लियर नहीं हुआ, 4.2 में आपको डबल काम हो गया कि पहले आप ये सीखें, सारा कुछ ये करें, फिर उसके बाद में इसको आके फिर फैक्टराइजेशन करें। तो इंटरलिंक्ड होती हैं सारी चीज़ें, तो जो काम आज करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो आज सीखेंगे उसका फ़ायदा आपको अगली एक्सरसाइज में होगा, अगर नहीं सीखेंगे तो अगली एक्सरसाइज भी आपको समझ नहीं आएगी। वो सिंपल सी बात ऐसी है जैसे कि आज आपको होमवर्क मिला हुआ है 10 क्वेश्चन करने के लिए, आप उसमें से कोई ना करें या 5 कर लें या 5 छोड़ दें तो नेक्स्ट दिन आपका जो होगा बर्डन डबल हो जाएगा। इस तरह से बर्डन बढ़ता जाएगा और आपका पढ़ाई से दिल उकताता जाएगा। तो इसलिए पढ़ना है तो आप उससे अपना रेगुलर काम किया करें, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा उसका। अच्छा जी, ये y कॉमन ले लिया हमने, y -13 आ गया, +3 कॉमन ले लिया हमने तो ये भी y -3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, ये आ जाएगा। अब आपके पास
y माइनस 13 कॉमन में आ गया और ये y प्लस 3 आपका बच गया, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम y की जगह जो इसकी वैल्यू थी जो हमने लेट किया था y को एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ये हमने इसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है एक्चुअल। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है, लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और ये प्लस 1। अब उसने क्वेश्चन फिर चेंज कर दिया, पहले 4 वैल्यूज़ मल्टी प्रोडक्ट था 4 वैल्यूज़ का, अब 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या पड़ा, इसमें ये फ़र्क पड़ा कि देखें ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं आपके पास, तो हमें तो फ़ायदा हो गया फिर ये, ठीक है ना जी। ये वो काम हुआ दरअसल कि हम जब यहाँ पे क्वेश्चन करते थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो शेप बनाते थे ये वाली, ये शेप जो होती थी ये अब आपको इस तरह से उसने दे दी है, ठीक है। ये वाली शेप आपको दे दी है, ठीक है, बिल्कुल सेम देखें यही शेप है। तो ये आपको दी हुई है जहाँ पे हम डायरेक्ट लाइटिंग कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग ही कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x सेम नज़र आ रहा है इसमें। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x को हम लेट कर लेंगे y के बराबर, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये क्वेश्चन हमारे छोटा करके उसने यहाँ पे दे दिया बजाय। तो ये y आ गया आपके पास, एक्सप्रेशन बन गई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 और ये प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई उसी तरह करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और ये प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 15y, सॉरी 8y मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 8y प्लस 16, ठीक है। ये आपके पास न्यू एक्सप्रेशन बन गई। अब यहाँ पे वही मिड टर्म ब्रेक, तो अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है आपकी ये असल में y प्लस 4 का होल स्क्वायर है, क्योंकि जो मिड टर्म ब्रेक है आप उसे भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मैं आपको अब ये वाला भी तरीका दिखाऊँ, देखें ये जो चीज़ है ये मुझे बता रही है कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। चलिए हम मिड टर्म ब्रेक ही करते हैं, वो अभी फ़िलहाल आसान है। ये देखें 4y और 4y में टूट जाएगा, 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास यही शेप बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास 4 प्लस 4 8 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 16 भी आ रहा है। तो ये अब आपके पास देखें y कॉमन लिया, y प्लस 4 आया, ये भी प्लस 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास y प्लस 4 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 आ गया जो कि होल स्क्वायर है। तो ये आ गया y प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2x स्क्वायर प्लस 7x है, हमने y की जगह लिख दी प्लस 4 और ये आ गया आपका होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न है, छोटा क्वेश्चन हो गया, हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि उसने ये शेप ही हमें दे दी थी जिसमें हमने सिर्फ लेटिंग की और आंसर निकल आया हमारा, ठीक है जी। तो आगे 4 पार्ट है, 4 पार्ट सेम थर्ड की तरह है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x को हम लेट कर लेंगे y के बराबर, सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया। y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और ये माइनस 3 आ गया। वाई स्क्वायर ये दोनों ऐड होके 8y प्लस 12 आ गया, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2 और 6, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। फिर आपने y कॉमन ले लिया, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 6, वाई प्लस 6 सब कॉमन आ गया तो यहाँ से y बचा और यहाँ से प्लस 2 ये आ गया। अब आपने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे फिफ्थ पार्ट है, अब ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टफ, 3 टाइप के इसमें आपके पास क्वेश्चन आ गए। वैसे तो 2 टाइप के आएंगे, ये आपकी टाइप जो थी जो हमने अभी की है ये यानी कि पहला और दूसरा पार्ट वो सेम है, तीसरा और चौथा सेम है। तो ये एक ही टाइप है तकरीबन, क्योंकि लेटिंग इसकी सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे लेटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास वो पेयर उस तरह से नहीं बन रहा कि पहली और दूसरी वैल्यू सेम आ जाए किसी भी सूरत में। अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये 3 बनाएंगे, इसको देखता हूँ ये 9 बनाएंगे। अगर मैं ये और ये ले लूँ 7, ये और ये लूँ तो 5, ये और ये करूँ तो 4, ये और ये लूँ तो 8, इस तरह नहीं बन रहा। तो अब दूसरी ऑप्शन क्या होती है, दूसरी ऑप्शन आती है कांस्टेंट की।
हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें 2 आ रहा है, इसको करें तो 18 आ रहा है, इसको और इसको करें फर्स्ट और लास्ट, 6 1 ज़र 6 आएगा और ये 2 3 ज़र 6 आएगा। यानी कि ये जो आपकी पहली और तीसरी वैल्यू है ना वो सेम, यानी जैसे हमने जब किया था शुरू में यहाँ पे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये देखें ये वाली पहली और दूसरी यानी एक्स स्क्वायर और 5x वाली सेम आती थी। उसके लिए हमने ये चेक करना होता था कि +2 और -7 को करूँगा तो -5 आ रहा है और -4 -1 भी -5 आ रहा है। वो हम मल्टीप्लाई नहीं करके देखते थे, प्लस माइनस करके, ठीक है, तो -5x आ जाता था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये यानी कि इसका मतलब है कि जो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 7 ज़र 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 1 ज़र 4 है। देखिए -14 और +4 आ रहा है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ जाती थी वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, जो हम अब क्वेश्चन करेंगे उसमें ये और ये वाली, ये और ये वाली, ये दोनों सेम बनेगी, ये अलग हो जाएगी, ठीक है। ये फ़र्क है इसमें और ये 5th पार्ट में। तो अब यहाँ पे हमने इसलिए प्रोडक्ट वाली चेक करनी है, वो प्लस माइनस के साथ तो सेम नहीं आ रही थी, तो हमारे पास अब ये वाली जो वैल्यूज़ बनती हैं x+1 इंटू x+6 और x+2 इंटू x+3, ये हम लेंगे और ये -3x की 2 लिख दिया। इनको हमने उसी तरह से पेयर बना के लिख दिया ब्रैकेट में। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आगे चीज़ समझ में आती जाएगी। ये x² आया, फिर 6x, फिर 1x, फिर 6 1 ज़र 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे जब हम करते हैं तो ये आ गया x², फिर +3x, फिर 2 × x 2x आ गया, फिर 2 3 ज़र 6 आ गया। अब देखेंगे 6 और x² और 6 ये दोनों सेम आ रहे हैं, यही अब सेम करने थे हमने यहाँ पे। ये आ गया फिर x² + 7x + 6 और ये आ गया x² + 5x + 6, ठीक है, और ये -3x² साथ लिखना है हमने, ठीक है। अब आप देखें इसको हम अगर इस तरह लिख दें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा कि आप इन दोनों को उठाएं, x² + 6 को पहले लिख दें और +7x बाद में लिख दें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हम ऐसे ही कर देते हैं, x² + 6 और फिर +5x लिख देते हैं और ये -3x²। काम तो वही करना है लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पे चेंज आएगी। अब हम लेट करेंगे इसे, x² + 6 = y करके, ठीक है। अब ये क्या शेप बन गई, y + 7x इंटू y + 5x -3x², ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हम पीछे करते थे, y² आ गया +5y xy आ जाएगा, y को जो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy ये आ जाएगा। अब 7x को y से करेंगे तो 7xy ये आ जाएगा और 7 5 ज़र 35 आ जाएगा x², ठीक है, और ये -3x² वैसे ही आ गया। अब आप देखेंगे आपके पास क्या चीज़ बन गई, y² + 7 और 5 या 5 और 7 12xy और ये +32x² आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ शक्ल चेंज हुई है और कोई काम नहीं है चेंज। अब आपके पास मिड टर्म ये वाली है और यहाँ x² और y² के अंदर चीज़ आ गई, नहीं y² और ये x²। सेम मेथड वही, 32 1 ज़र 32 बनता है, 32 का आपने एलसीएम लेना है, यानी ये इसी लास्ट वैल्यू का आपने एलसीएम लेना है। मिड टर्म ये है, मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है तो आपने एलसीएम इसका लेना है जो लास्ट में पहले कांस्टेंट होता है अकेला, अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है क्योंकि अब ये एक्स वाई की सूरत में यानी दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो मेथड वही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही की शक्ल है ये, लेकिन चेंज करके इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसी सेंस में करें कि x² के अंदर है, y² के अंदर है, यानी कि है लेकिन दो वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो अब 32 का आप एलसीएम लेंगे, सेम वही रूल, 32 का आपने एलसीएम लिया, 2 16 ज़र 2 8 ज़र 2 4 ज़र 2 2 ज़र और फिर 2 2 ज़र 2 1 ज़र, ये आपके पास चीज़ आ गई। यहाँ से आपने 12 निकालना है आंसर, ठीक है। ये पेयर अब आपके पास जो बनेंगे वो हमने इस तरह से लिख दिए, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये चीज़ है। यहाँ पे आपके पास पेयर बनना है 8 और 4, 8 + 4 12 भी आ रहा है और 8 4 ज़र 32 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेयर बन गया y² + 8। अब यहाँ पे जो वेरिएबल हैं हमने वो इन्वॉल्व किए हुए हैं, एक्स वाई है तो एक्स वाई ही लिखेंगे, पहले x होता था तो हम x ही लिखते थे, जब y था तो y ही लिखते थे, ठीक है, ये हमने ख्याल रखना है बस।
4xy 32x² एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आगे हमने इन दोनों में देखें y कॉमन है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये 12 भी बन रहा है और ये 32x² y² ही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन लिया हमने तो y प्लस 8x ये लिख दिया। यहाँ से आपके पास 4x 4 और x ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास y बच गया प्लस 8x यहाँ से बच गया। 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो 4 8 ज़ा आ गया, x एक कॉमन में आ गया तो एक बच गया, तो y प्लस 8x y प्लस 8x सेम आ गई चीज़, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और यहाँ से y और यहाँ से 4x बच जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से y प्लस 8x ये कॉमन में आ गया और बचा क्या, यहाँ से y प्लस 4x ये बच गया। ये आपका आंसर निकल आया, समझे। अब सिर्फ और सिर्फ y की जगह हमने जो लेट की थी वैल्यू वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने x² प्लस 6 को लेट किया था y के बराबर, तो y की जगह हम x² प्लस 6 लिख देंगे। तो जब हमने y की जगह x² प्लस 6 लिखा तो x² प्लस 6 प्लस 8x आ गया ये, और यहाँ पे x² प्लस 6 प्लस 4x आ गया। ठीक है जी, ये शेप आ गई आपके पास। अब आप इसको तरतीब से लिख दें, जो तरतीब है x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट x² प्लस 4x प्लस 6। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन में चेंज थी, इसी सेंस में ये दूसरों से हट कर है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ। जी बेटा, तो ये है आपका 6 पार्ट। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि आपका क्वेश्चन जो है पीछे गलत लिखा हुआ है, पीछे मीन की बुक के ऊपर उसमें ये वाली लिखी हुई है +13x²। ये +13 नहीं है बल्कि -16x² है। 2 बार क्वेश्चन किए हैं मैंने, तब जाके पता चला है कि पीछे आंसर चेक किया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था, तो पता चला कि यहाँ वैल्यू जो नहीं ये गलत है। तो -16x² से खैर ये सॉल्व हो जाता है और आंसर वही निकलेगा आपका जो बुक में दिया हुआ है। पेयर आपने बनाना है x+1 और x+2 का और x-1 x-2 का। उसकी वजह वही कि यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x² और +2 बचेगा और यहाँ भी x² और +2 आ जाएगा। यही हमें सेम चाहिए था, कोई दो वैल्यूज़ यानी कि जो सेम आ जाएंगी। अब ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई आपने किया, देखें सिंपल सा वही काम जो हमने इससे पहले पार्ट में किया हुआ, x² प्लस 3x प्लस 2 x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसे अरेंज करके यूँ लिख दिया x² प्लस 2 प्लस 3x और x² प्लस 2 माइनस 3x। अब हम ताकि लेट कर लें इसे, लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो आपके पास शेप ये बन गई y प्लस 3x इंटू y माइनस 3x। ठीक है, और ये -16x² सारा शुरू से लेके अब तक साथ चलता आ रहा है। अब ये चीज़ें अब आप अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आंसर आपका यही आएगा y² माइनस 9x²। मैंने ये फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी की शेप बन रही है, a² माइनस b² करके लिख दिया, -16x² एज इट इज़। अब ये y² माइनस 9x² बन गई चीज़, ये -16x², ये y² माइनस 25x² आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन वो मिड टर्म ब्रेक से नहीं आ रही है, बल्कि ये फिर अब देखें a² माइनस b² की शेप है ये, तो हम इसे a² माइनस b² की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि 25 है तो ये 5x का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ये y² y का होल स्क्वायर करके लिख दिया, तो अब ये a² माइनस b² बन गया, जिसका आंसर a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख दिया। ठीक है जी, अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो x² प्लस 2 है तो x² प्लस 2 माइनस 5x एंड x² प्लस 2 प्लस 5x का प्रोडक्ट आ गया। अब इसे हमने अरेंज करके लिख दिया, तो x² माइनस 5x प्लस 2 x² प्लस 5x प्लस 2। तो यही आपका आंसर है। तो अपनी बुक पे आप इसे सही कर लीजिएगा, +13x² की जगह -16x² आना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।